दोस्तों आज हमने बाजार में काफ़ी बड़ी गिरावट देखी और ये गिरावट एक तरफा थी। तो क्या ऐसे में हमें इस समय बाजार से निकल जाना चाहिए सारा कुछ बेच के, या फिर इस डिप में खरीदारी का मौका तलाशना चाहिए? और अगर खरीदारी करनी तो कौन से सेक्टर में करनी चाहिए, कौन से स्टॉक में करनी चाहिए? यहाँ पे जाने माने रिसर्च एनालिस्टों की हम राय भी लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस डिप में खरीदारी का मौका आ चुका है। दूसरी तरफ अगर देखें तो हमारा इंडियन रुपीज़ ऑल टाइम लो पे आ चुका है, क्या इसका इफेक्ट पड़ने वाला है? दूसरी तरफ एक अच्छी खबर निकल के आ रही है, वो है क्रूड ऑयल की तरफ से, जिसमें ज़बरदस्त गिरावट है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट खुल चुके हैं और वहाँ से जो सिग्नल निकल के आ रहे हैं वो काफ़ी निगेटिव है। तो इन सारी बातों का क्या लब्बो-लुआब है और आने वाले समय में क्या बाजार में तेज़ी बनेगी और हमें इस समय क्या करना चाहिए, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। 58,098 के स्तर पर क्लोजिंग रही आज। 1020 पॉइंट की बड़ी गिरावट थी, यानी 1.73% गिरा हमारा BSE सेंसेक्स। अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो 17,327 के स्तर पर क्लोजिंग रही। 302 पॉइंट की गिरावट थी, 1.72% गिरा निफ्टी 50। यहाँ पे बाजार खुल चुके हैं इंटरनेशनल और वहाँ से सिग्नल बहुत ज़्यादा वीक निकल के आ रहे हैं। डाउ जोन्स की बात करें तो फिलहाल 29,737 के स्तर पर है। 338 पॉइंट की बड़ी गिरावट है, यानी 1.13% गिरा है डाउ जोन्स। S&P 500 इंडेक्स की बात करें तो 3,703 के स्तर पर है। यहाँ पे भी 1.46% की बड़ी गिरावट है, यानी 1.5% डाउन है। नेस्डैक की बात करें तो 10,897 के स्तर पर है। यहाँ पर भी करीब 1.53% की बड़ी गिरावट है। रसेल 2000 इंडेक्स तो बुरी तरह से पिटा है, 1,694 के स्तर पर 3.82% की बहुत बड़ी गिरावट है। तो यहाँ पे जो सिग्नल है वो काफ़ी कमज़ोर है और ये जो इशारा करे कि आने वाले समय में और गिरावट बाजार में हो सकती है। आज हमने जो गिरावट देखी वो सभी सेक्टर में थी। अगर हम सेक्टरल इंडेक्स को देखें तो निफ्टी बैंक में आज हमने 2.67% की बड़ी गिरावट देखी। निफ्टी ऑटो में 1.71% की गिरावट थी। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में 2.48% की गिरावट, यानी काफ़ी बड़ी गिरावट थी। निफ्टी FMCG सेक्टर आज थोड़ा सा बच के रहा, मात्र 0.50% की ही गिरावट थी। निफ्टी IT में भी थोड़ी सी कम गिरावट थी, यानी 0.71% की गिरावट थी। और इसके पीछे वजह है कि पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से बहुत ज़्यादा निफ्टी IT पिट चुका है, अब यहाँ पे गिरने की संभावना बहुत कम है। लेकिन आज जो सबसे ज़्यादा गिरा वो था निफ्टी मीडिया, जहाँ पे 3.44% की बहुत बड़ी गिरावट हुई। निफ्टी मेटल में भी 1.20% की गिरावट थी। निफ्टी फार्मा बिल्कुल कम गिरा, यानी 0.02% की मामूली सी गिरावट थी। अब निफ्टी PSU बैंक में बहुत बड़ी गिरावट थी, यानी बाजार का सबसे बड़ा लूजर निफ्टी PSU बैंक था। 3.97% की लगभग 4% की बड़ी गिरावट। निफ्टी प्राइवेट बैंक में भी 2.62% की गिरावट थी। निफ्टी रियलिटी में 2.96% की गिरावट। तो चौतरफा गिरावट थी, सभी कुछ गिरे ही गिरे। ये बात है कि कहीं पे कम तो कहीं पे ज़्यादा है। अब बाजार के लिए जो सबसे बड़ी बैड न्यूज़ है वो है इंडियन रुपी, जो 81.06 पर आ चुका है ऑल टाइम लो पे। और ये आप देख सकते हो कि आगाही की जा रही थी कि इसकी प्राइस जल्दी 80 पे हमारा इंडियन रुपी चला जाएगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ, ये तो 81 पे चला गया। अब जो अनुमान थे वो सारे धराशायी हो गए। अब ऐसे में क्या होगा? अब एक तरह से देखें तो बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई है और बहुत निचले स्तर पर आ चुका है। अब इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह ये कि अमेरिकन फेडरल रिजर्व ने जो लगातार ब्याज दर बढ़ाई है उसकी वजह से इफेक्ट हो रहा है। तीसरी बार अमेरिकन फेडरल रिजर्व ने अपनी ब्याज दर को बढ़ाया है, 0.75% बढ़ाकर 3.25% कर दिया है। और ये जो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए लगातार जिस तरह से बढ़ाई जा रही है ब्याज दर, पिछले 40 साल के रिकॉर्ड टूट के महंगाई दर आ चुकी है और ऐसे में लगातार ब्याज दर बढ़ाई जा रही है और इसी वजह से डॉलर की तरफ निवेश होने लगा और इसी वजह से हमारा इंडियन रुपीज़ पिटा है। अब बाजार से देखें तो FI का भी रुझान नकारात्मक हो चुका है। वैसे अगर आप देखें तो पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से लगातार खरीदारी बिकवाली जारी है। अगर हम देखें तो 15 सितंबर को उन्होंने 1,270 करोड़ की बिकवाली की थी। 16 सितंबर को उनकी बिकवाली बढ़ के 3,260 करोड़ तक पहुंच गई थी। ज़बरदस्त बिकवाली हुई थी, लेकिन 19 सितंबर को उन्होंने फिर से 312 करोड़ की खरीदारी करके बाजार को संभाला। 20 सितंबर को उन्होंने 1,196 करोड़ की खरीदारी की, लेकिन 21 सितंबर को फिर से उन्होंने 461 करोड़ की बिकवाली कर दी और 22 सितंबर को ये बिकवाली बढ़ के 2,509 करोड़ तक पहुंची और जो आज 23 सितंबर यानी 2,899 करोड़ तक पहुंच गई। तो ज़बरदस्त बिकवाली हो रही है FI की तरफ से और इसीलिए बाजार को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। इसके बीच में जो अच्छी खबर निकल के आ रही है वो है क्रूड ऑयल की तरफ से। यहाँ पे ज़बरदस्त गिरावट हुई है, आप देख सकते हो। WTI क्रूड 79.11 पर आ चुका है, ज़बरदस्त गिरावट, यानी 5.29% की बड़ी गिरावट है। ब्रेड क्रूड की बात करें तो वो भी 86 पर आ चुका है, 4.4% की ज़बरदस्त गिरावट है। ये काफ़ी बड़ी गिरावट और ये पिछले कई महीनों के बाद हमने ये लेवल देखा है। एक तरह से बाजार के लिए शुभ संकेत है, क्योंकि आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल की प्राइस में बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है और अगर ऐसा होगा तो बाजार में जो महंगाई का खतरा है वो कम हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट घटेगी और इसी वजह से FMCG सेक्टर को भी राहत मिलेगी। कुल मिला के ये बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर है। दूसरी तरफ अगर आप देखें
बाजार को लेकर जियोजित फाइनेंशियल सर्विस की तरफ से उनके जो रिसर्च हेड है विनोद नायर ने कहा कि सेंट्रल बैंकों की एग्रेसिव मॉनेटरी पॉलिसी से ग्लोबल ग्रोथ इंजन में मंदी की स्थिति बनी हुई है। हालांकि भारत में वर्तमान में क्रेडिट ग्रोथ और टैक्स कलेक्शन में तेजी के साथ स्थिति अभी बेहतर है और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि थोड़ी स्थिरता के साथ इंतजार करें, यानी फिलहाल बाजार को स्टेबल होने दें, उसके बाद में अपनी कुछ नई पोजीशन बनाएं। यहाँ पे इंडियन रुपीज़ तो गिर ही रहा है, साथ में गोल्ड की प्राइस भी लगातार गिर रही है, वहाँ पर भी बहुत बड़ा दबाव बन रहा है। अब ऐसे कुछ स्टॉक है चुनिंदा जिनमें आप दाव लगा सकते हैं, जो रिसर्च एनालिस्ट की उसकी राय भी लेंगे। तो जो पहला स्टॉक है वो है टेक महिंद्रा। फिलहाल आप देख सकते हो कि इसकी प्राइस 1046 की है। अपनी हाई प्राइस से ये आपको 43% डिस्काउंट में मिल रहा है। मार्केट एक्सपर्ट अमरीश बलिगा का कहना है कि यह कंपनी 90 से ज़्यादा देशों में सर्विस देती है। कंपनी के पास 1000 से ज़्यादा क्लाइंट्स है और 1.2 लाख इनके एम्प्लॉयज़ है और टेलीकॉम सेगमेंट में ये कंपनी मार्केट लीडर है। इनके बिजनेस में 40% योगदान सिर्फ टेलीकॉम सेक्टर से आता है। इसके अलावा कंपनी BFSI और मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल का बिजनेस भी करती है। कंपनी को 5G का फ़ायदा भी मिल रहा है और इस वजह से इसमें आपको खरीदारी करनी चाहिए और इसका जो टारगेट दिया है वो लॉन्ग टर्म टारगेट 1250 का है। दूसरा जो स्टॉक है वो है हिंडाल्को। आप देख सकते हो इसकी फिलहाल प्राइस 406 की है, लेकिन अपनी ये हाई प्राइस है 36% आपको डिस्काउंट में मिल रहा है। सिद्धार्थ खेमका ने इसके खरीदारी की सलाह दी। उनका कहना है कि मजबूत आउटलुक है, कंपनी के प्रोडक्ट के लिए ऑटो सेक्टर से अच्छी मांग आ रही है। कंपनी को नोवालिस की तरफ से $2.5 अरब की क्षमता का विस्तार करने का फायदा मिलेगा। भारत में कारोबार को लेकर मैनेजमेंट बुलिश नजर आ रहा है। इसके अलावा कंपनी के रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में भी अच्छी मांग आएगी, लिहाजा लॉन्ग टर्म में आप इसको खरीदारी करके रख सकते हैं और उन्होंने इसका जो टारगेट रखा है वो है 525 का। दूसरा जो स्टॉक है वो है डॉक्टर लाल पैथलैब। फिलहाल इसकी प्राइस 2527 की है। ये अपनी हाई प्राइस से 38% डिस्काउंट में मिल रहा है। अब यहाँ पे BNP परिवास के संजीव होता की तरफ से कहा गया है कि पैथलैब सेक्टर में काफ़ी कंपटीशन बढ़ गया है। इसके आगे रिटर्न रेशियो और मार्जिन पर भी दबाव दिखाई दे सकता है। इस समय स्टॉक में गिरावट है, फिर भी इस लेवल पर आपको खरीदारी नहीं करनी चाहिए। उनका कहना है कि इस स्टॉक से आपको दूर रहना चाहिए क्योंकि आने वाले समय इसमें जिस तरह से कंपटीशन बढ़ रही है सेक्टर में और गिरावट हो सकती है, प्राइस लगातार नीचे आ रही है। चौथा जो स्टॉक है वो है यहाँ पे BPCL। यहाँ पे आप प्राइस इसकी 313 की है और ये अपनी ऊपरी लेवल से 33% डिस्काउंट में आपको मिल रहा है। अमरीश बलिगा की तरफ से कहा जा रहा है कि देश की दूसरी सबसे बड़ी ये फ्यूल आउटलेट कंपनी है। कंपनी के पास देश भर में करीब 19,000 से ज़्यादा रिटेल आउटलेट है। कंपनी ब्राज़ील में ऑयल फील्ड डेवलप कर रही है। कंपनी के शेयर को क्रूड गिरावट से फ़ायदा भी मिलेगा, इसलिए मेरी राय है कि इसमें आपको खरीदारी करनी चाहिए और इसका जो टारगेट रखा उन्होंने वो 390 का रखा है। अगला जो स्टॉक है वो HDFC लाइफ है, जिसकी प्राइस फिलहाल 540 की है और ये ऊपर के लेवल से 27% डिस्काउंट में मिल रहा है। संदीप होता ने इसमें खरीदारी की सलाह दी। उनका कहना है कि इंश्योरेंस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा संभावना दिख रही है और इस समय आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आने वाले क्वार्टर में रिजल्ट में पॉजिटिव संभावना बन रही है, तो इसका जो टारगेट रखा है उन्होंने 670 का है, उस लेवल से आप खरीदारी कर सकते हैं। और अंतिम जो स्टॉक है वो है श्री सीमेंट। इसकी प्राइस फिलहाल 21,557 की है और ये ऊपर के लेवल से 28% डिस्काउंट में मिला है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर सिद्धार्थ खेमका ने कहा है कि इस सेक्टर में आपको इस समय निवेश नहीं करना चाहिए और ये स्टॉक अपनी वैल्यूएशन से काफ़ी ऊपर दिख रहा है और आने वाले समय स्टॉक गिरते हुए 20,000 के लेवल तक आ सकता है, इसीलिए इसमें आपको निकल जाना चाहिए। तो ये स्टॉक है जिनमें राय निकल के आ रही है, आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। लेकिन बाजार में फिलहाल स्टेबिलिटी की कमी है और इसलिए आप बड़ी पोजीशन न बनाएं। अच्छे स्टॉक देख के लॉन्ग पोजीशन में थोड़ा सा निवेश जरूर करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार भी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।